हेलो ट्रेनिस, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर रचना, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सदर जौनपुर। आज DEDSC ID के ट्रेनिस ऑनलाइन स्पेशल क्लास में उनके थ्योरी सेमेस्टर 4 पेपर 12 टीचिंग मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट फर्स्ट टीचिंग मेथड्स शिक्षण विधियाँ की सब यूनिट 1.4 माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे एवं चर्चा करेंगे। आए पहले सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण विद्यालयों में जाकर मुख्य शिक्षण अभ्यास करने के पहले शिक्षण के कौशलों पर किया जाने वाला शिक्षण का अभ्यास है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की कोई विधि नहीं है, बल्कि यह शिक्षकों के प्रशिक्षण की एक तकनीक है। इस तकनीक का अभ्यास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1963 में बुश एलिन ने किया था। शिक्षक जब विद्यार्थियों को निर्देशित करते हैं तो वो विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को व्याख्यान देते हैं और कभी कभी वे अपने विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस इकाई के भाग में हम सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों, इसके पदों, प्रक्रिया एवं उपयोगिता, महत्व पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण पर अनेक शोध कार्य किए गए हैं, जिनके निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इस शिक्षण प्रणाली से कम समय में अधिक से अधिक लाभान्वित हुआ जा सकता है। वास्तव में यह शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है, जिसमें प्रशिक्षणार्थी एक विषय या इकाई को एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करके छात्रों की एक छोटी संख्या को अल्प अवधि में पढ़ाता है। इसी आधार पर प्रशिक्षणार्थी पुनः पाठ्य योजना बनाता है तथा उसी पाठ्य तथ्य एवं कौशलों को पुनः बेहतर ढंग से अधिक प्रयास करके सिखाता है एवं उन्हें पढ़ाता है। सूक्ष्म शिक्षण की अनेक परिभाषाएं परिभाषित की गई हैं, जो निम्नवत हैं, जो इस प्रकार से हैं। सन 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एलिन ने यह बताया कि सूक्ष्म शिक्षण के आकार एवं कक्षा सभा के रूप में शिक्षण की जटिलताओं को
सूक्ष्म शिक्षण कम करता है। B.M. शोरे के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम बच्चों तथा कम क्रियाओं वाली प्राविधि है। LC सिंह के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत स्वरूप है जिसमें शिक्षक 5 से 7 संख्या समूह में 10 से 15 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्य वस्तु की एक छोटी सी इकाई को वो शिक्षण प्रदान करता है। अगली परिभाषा D.W. एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण हो जाती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने सूक्ष्म शिक्षण के आदर्श का स्वरूप अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों से स्वतंत्र, अतिरिक्त एवं स्वतंत्र अनुभव प्रदान करता है। पासी और ललिता के विचार के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा करती है कि वे किसी एक अवधारणा संप्रत्यय को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशल का प्रयोग करके पढ़ाएं। ललिता, पासी और ललिता का विचार। अगली परिभाषा जहांगीरा एवं अजीत सिंह का विचार। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यासकर्ता छात्र के लिए प्रशिक्षण की परिस्थिति है जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को निम्न प्रकार से कम किया जाता है। इसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। पहला, एक समय पर एक ही कौशल का अभ्यास कराया जाता है। दूसरा, शिक्षण वस्तु को एक ही संप्रत्यय तक सीमित किया जाता है। तीसरा, 5 से 10 छात्रों तक के समूह में शिक्षण दिया जाता है। 5 से 10 मिनट तक शिक्षण दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित 5 सिद्धांत हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। पहला, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण में साधारण रूप से कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा, एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। अगला है चौथा,
अभ्यासक्रम में प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट 5वां, परिणाम संबंधी ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। अगली टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण के चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला नियोजन, उसके बाद शिक्षण, फिर विचार विमर्श एवं पृष्ठपोषण, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः विचार विमर्श, पुनः पृष्ठपोषण। ये चक्र एक बार क्रम से और फिर एक बार पुनः क्रम से रिपीट होता है। सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है, आए इसको चित्र के रूप में हम देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र नीचे दिया गया है। पहला है नियोजन, फिर उसके बाद शिक्षण, तदोपरांत विचार विमर्श एवं पृष्ठपोषण, फिर उसके बाद पुनः नियोजन, फिर उसके बाद पुनः शिक्षण, उसके उपरांत पुनः विचार विमर्श और फिर पुनः पृष्ठपोषण से होता हुआ ये फिर से नियोजन प्लान की तरफ आ जाता है। आपके सामने सूक्ष्म शिक्षण चक्र माइक्रो टीचिंग साइकिल दिया जा रहा है, जिसे बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण के पद। सूक्ष्म शिक्षण के पद निम्नलिखित हैं। पहला पद है प्रस्तावना पद। प्रस्तावना पद। दूसरा सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित आदर्श पाठ। तीसरा शिक्षण पद। चौथा आलोचना मूल्यांकन पद। पांचवा पुनः पाठ्य योजना पद। छठवां शिक्षण क्रम पद और अंत में सातवां पुनः आलोचना पद। ये सूक्ष्म शिक्षण के सारे पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। कुलश्रेष्ठ ने लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले छात्राध्यापकों को किसी शिक्षण कौशल के विषय में बताया जाता है, फिर प्रदर्शन द्वारा उसे स्पष्ट किया जाता है। छात्राध्यापक प्रतिमानों के सहयोग से उस कौशल का निरीक्षण करते हैं और वार्तालाप द्वारा विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत पाठ तैयार करके कक्षा में पढ़ाया जाता है, जिसकी वीडियो या ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग के द्वारा रिकॉर्डिंग की जाती है। पाठ खत्म होने पर निरीक्षक के साथ खुला वार्तालाप किया जाता है। इस तरह छात्राध्यापक का मूल्यांकन भी किया जाता है। पाठ को सुधारने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके उपरांत छात्राध्यापक फिर से पाठ की तैयारी करता है और उसी कक्षा के दूसरे छात्रों को पुनः पढ़ाता है और फिर से आलोचना परिचर्चा चरण प्रारंभ होता है। पाठ समाप्त होने पर पुनः निरीक्षक से वार्तालाप किया जाता है
और फिर छात्राध्यापक का मूल्यांकन, पुनः पृष्ठपोषण, फीडबैक किया जाता है, तब जाकर नियोजन प्लान पूरा होता है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो क्रम से दी जा रही हैं। पहला, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म रूप दिया जाता है। दूसरा, यह व्यक्तिश प्रशिक्षण की विधि है। तीसरा, प्रशिक्षणार्थी को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है। चौथा, इनको अन्य प्राविधियों के साथ भी प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे अनुकरणीय शिक्षण, अंतःक्रिया विश्लेषण आदि के साथ इनका प्रयोग हो सकता है। पांचवा, कक्षा का आकार छोटा होने से विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। कालांश का समय 5 से 10 मिनट का होता है। छठवां, सातवां, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। आठवां, इनको अनुसंधान की एक प्राविधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नौवां, इस प्राविधि की सहायता से छात्र अध्यापक को प्रभावशाली ढंग से पृष्ठपोषण दिया जाता है, जिससे अपेक्षित व्यवहार करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। 10वां, सूक्ष्म शिक्षण कौशलों पर छात्राध्यापक का पूर्णाधिकार प्राप्त होता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा छात्राध्यापक शिक्षण कौशलों पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लेता है। 11वां, सूक्ष्म शिक्षण में कौशल को ध्यान में रखते हुए छात्राध्यापक अपने पाठ का स्वयं मूल्यांकन की क्षमता प्राप्त कर लेता है। है 12वां, यह विधि प्रणाली सूक्ष्म शिक्षण को एक नया स्वरूप प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ इस प्रकार से हैं। पहला, सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापक में आत्मविश्वास पैदा होता है। दूसरा, कार्यरत शिक्षकों के व्यवहार में आई हुई कड़ाई को न्यूनतम करने और शिक्षण की बुरी आदतों में सुधार लाने के लिए यह उपयोगी है। तीसरा, यह शिक्षण कक्ष की जटिलताओं को न्यूनतम करती है। चौथा, यह शिक्षण विधि छात्राध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। पांचवा, इसके सहयोग से छात्राध्यापक को विद्यालय में अधिक पढ़ाए जाने की अपेक्षा छोटी कक्षा, कम छात्र, छोटी पाठ्य योजना से अध्ययन कार्य सिखाया जाता है, जो छात्राध्यापकों के लिए
अत्यंत उपयोगी है। छठवां, छात्राध्यापकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। सातवां, निरीक्षक छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। निरीक्षक छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। आठवां, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल का अभ्यास वास्तविक जटिल परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक परिस्थितियों में कराया जाता है, अधिक सरल परिस्थितियों में कराया जाता है। नौवां, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। 10वां, सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है। सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय लघु कथा, लघु पाठ अवधि तथा लघु पाठ सामग्री से शिक्षण अर्थात शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप प्रदान करती है तथा शिक्षण कौशलों एवं निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। इसका प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षणार्थी छात्र अध्यापक के व्यवहार परिमार्जन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आज हमारी सूक्ष्म शिक्षण से जुड़ी आज की क्लास में विस्तृत चर्चा हर बिंदुओं पर की गई व आपको बताया गया। आपके मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर जल्द से जल्द आप भेजें, जिससे आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। जहाँ पर आपको न समझ में आया हो उसे आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं इसकी परिभाषाओं का उल्लेख करें। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों का उल्लेख करें। तीसरा, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को चित्र द्वारा स्पष्ट करें। चौथा है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनका उल्लेख करें। और लास्ट में पांचवा क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के क्या लाभ हैं, उसका उल्लेख कीजिए। आज की ऑनलाइन स्पेशल क्लास में 1.4 आपका क्लियर आउट किया गया। अगली कक्षा में नए यूनिट की वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।